Actually, which is starting with the name of Allah Almighty. In today's lecture, we are going to continue our discussion regarding chapter number 3 of your book, that is um, Garrison Noreen, Managerial Accounting by Garrison Noreen. Today, we are going to start from the topic that is applying managerial manufacturing overhead. In the last video, we discussed till the topic that was measuring direct labor cost, जिसमें हमारी discussion थी that you have to calculate the number of hours performed by the labor per you have to multiply that number of hour or the time with the rate. अब यहाँ पे इन्होंने देखे 5 घंटे काम किया, सुबह 7 बजे एक बंदा आया और 12 बजे तक उसने काम किया, तो टोटल 5 hours वर स्पेंड बाय दैट पर्सन. हमने 5 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 45 हमारी अमाउंट आ गई. ये जॉब नंबर 2847. अब इसके ये जॉब नंबर ये 2847 है क्या? तो मुख्तलिफ जॉब्स को मुख्तलिफ कोड असाइन किए जाते हैं ताकि बाद में जब हम उसकी एंट्री कर रहे हो तब बार बार हमें पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन ना लिखनी पड़े. ये ऐसे ही है कि यू वेंट टू अ गवर्नमेंट शॉप और आपने जाके बॉटल परचेज की, तो उसने उसका कोड डाला, तो उसे पूरी की पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है. बस उसने जो भी कोड डाला उस पर वो प्रोडक्ट अपने आप लिखी हुई आ जाती है. ठीक है, इसी तरह से आपने सारी एक्टिविटी की. जिसने 1 घंटा काम किया, जिसने 2 घंटे काम किया, जिसने 5 घंटे काम किया, आपने रेट से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसी तरह से कैलकुलेट हो गई. ठीक हो गया. जब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के ऊपर, हम आप याद रखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कैलकुलेट करते वक्त दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है. पहली बात तो ये है कि आपने जब अपना मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बात करनी है, जो टोटल कॉस्ट होती है ना किसी भी प्रोडक्शन की, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो असल में हमें मिलती ही एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है. एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आपको आपकी टोटल कॉस्ट मिल जाएगी. बात क्वेश्चन ये अराइज होगा कि सर जब ये मिलनी ही एट द एंड है, तो हम इसे आज हम इसके ऊपर क्या प्रोडक्शन या इसे कैलकुलेट करने की क्या कोशिश कर रहे हैं. तो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो हमें एट द एंड पता चल जाएगी. हम उसे सारे लेबर की, सारे रेंट की, सारे जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड है उसका, सॉरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें तो हमें मिलेंगी ही पीरियड के एंड में. तो हम ये क्या चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ये जो आपने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अप्लाइंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट. अब यहाँ पे आपने एक बात जहन में रखनी है कि दो कि इट विल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जब आप प्रोडक्शन सारा कंप्लीट कर लेंगे, आपने अपनी प्रोडक्शन या की एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, आपने अपनी प्रोडक्शन की एक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, शुरू में एट द स्टार्ट आपने क्या करना है, एक प्रिडिक्शन लाजमी बना लेनी है. प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना. एक बजट लाजमी क्रिएट कर लेना है माइंड में, एक फोरकास्ट लाजमी क्रिएट कर लेनी है, एक आइडिया लाजमी क्रिएट कर लेना है कि सर ये इतनी प्रोडक्शन होने वाली है. यानी आप ये जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है ना, ये तो असल में पता चलती है जब आपकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है. आपने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, अपनी एक्टिविटी सारी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आपको असल में पता चलता है कि आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आया कितना है, फैक्ट्री के अंदर कितना खर्चा हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर का, इनडायरेक्ट मटेरियल का, रेंट का, यूटिलिटी चार्जेस के, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें आपको एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन पता चलती हैं. लेकिन शुरू में आपने स्टार्ट करते वक्त एक प्रिडिक्शन लाजमी बनानी है. उस प्रिडिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने अपनी एस्टिमेशन बता देनी है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इतनी आएगी. ठीक है, पर यूनिट, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट.
यानी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हम फॉर एग्जांपल क्रिएट करते हैं 10,000, ठीक है, ये हमने 10,000 यूनिट क्रिएट किया एंड along with that आपकी जो टोटल कॉस्ट लग सकती है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो लगने वाली है या लग सकती है, उस वो आपकी फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है, एस्टिमेटेड का मतलब अंदाजा लगा रहे हैं कि $1 लाख लग गया, ठीक है, $1 लाख एस्टिमेटेड कॉस्ट है। एस्टिमेटेड यूनिट्स जो हैं आपके वो हैं 10,000 यूनिट्स, ठीक हो गया। अब एस्टिमेटेड यूनिट्स भी आपके पास आ गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आपके पास आ गई। अब आपने करना क्या है कि आपने एक आइडिया लगा के बता दें सर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी जो एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो इतनी होगी। वो कैसे निकालेंगे, आपके ये जो नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट है एस्टिमेटेड कॉस्ट $1 लाख को $10,000 यूनिट्स पर डिवाइड कर लें तो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। यानी टोटल कॉस्ट को, ये आपकी टोटल कॉस्ट कितनी एस्टिमेटेड है $1 लाख पर यूनिट, यूनिट कितने एस्टिमेटेड है 10,000 यूनिट। तो आप क्या करेंगे, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड यूनिट्स। जब आप ये करेंगे तो आपके पास $1 लाख divided by 10,000 units is equal to $10 per unit। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने वही एलेब्रेशन किया आपके बुक के ऊपर, प्री डिटरमिन। प्री का मतलब क्या है, अभी हुआ नहीं है, असल में अभी एक्चुअली नहीं आया, आपने पहले से ही प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द एलोकेशन बेस। अब यहाँ पे एलोकेशन बेस का कॉन्सेप्ट क्या है, एलोकेशन बेस पे मैंने कल भी आपसे बात की थी कि हमारी डिस्कशन क्या चल रही है, हम नंबर ऑफ आवर्स पे उसे पेमेंट करेंगे, प्रोडक्शन पे पेमेंट करेंगे, मशीन आवर्स पे पेमेंट करेंगे, किस चीज़ के ऊपर हमारी पेमेंट होनी है, हमने इस पे डिपेंड करना है। अब एलोकेशन बेस को समझने के लिए एक बात जहन में दोबारा ये चीज़ें बिठाएं, एक बात बिठाएं जहन में, एलोकेशन बेस, ये जो ऊपर मैंने एग्जांपल पढ़ाई है आपको, इसमें मैंने बेस में क्या रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब उस पे टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थी कि जितनी प्रोडक्शन हुई है। एलोकेशन बेस का मतलब क्या है कि जब भी आप प्री डिटरमिन्ड रेट निकालेंगे, आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे किस फैक्टर पे, यानी वो फैक्टर क्या है जिस पे आपने डिवाइड करना है। ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने क्या किया है, मैंने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लिखे हैं, ठीक हो गया। ये मैंने क्या किया, ये मैंने एलोकेशन बेस ले ली, लेकिन एलोकेशन बेस सिर्फ ये है, ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ही हो, इसके एक और चीज़ भी हो सकती है, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर आवर्स का मतलब क्या है, हम वही जो जॉब कॉस्ट शीट नहीं है जिसमें हमें ये वाली हम पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ, हम यहाँ पे देखेंगे कितने घंटे इस बंदे ने काम किया। अब इस बंदे ने 5 घंटे काम किया,
हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आवर्स पे डिवाइड कर देंगे। जितने भी आपके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर लेबर आवर्स पे, जितने लेबर ने काम किए, जितने घंटे। ठीक है, अब ये प्री डिटरमिन्ड रेट निकाल रहे हैं ना हम। प्री डिटरमिन्ड मतलब पहले से प्री डिटरमिन्ड प्री डिटरमिन में हमें कैसे पता चलेगा डायरेक्ट लेबर आवर किसने कितने काम करे, घंटे काम किया है हमारी लेबर ने। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये जो डायरेक्ट लेबर आवर निकाले जाते हैं ना, ये भी एस्टिमेटेड ही होते हैं। ठीक हो गया, ये एस्टिमेटेड होते हैं। यानी आपने पहले से आपको नहीं पता चलेगा कि कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स काम करेंगे, ये आपने एस्टिमेट कर लिया कि हमने अगर 1 लाख की कॉस्ट आएगी हमारे और 10,000 घंटे हमारी लेबर काम करेगी, 5,000 घंटे हमारी लेबर काम करेगी, ये 1,000 घंटे हमारा लेबर काम करेगी। अब आप कहेंगे कि सर ये तो इतने घंटे तो होते ही नहीं है। जो जिस फैक्ट्री के अंदर फॉर एग्जांपल 10,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 10,000 वर्कर्स एक एक घंटा भी काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 10,000 आवर्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम ये भी एस्टिमेट ही कर रहे होते हैं कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड कितनी होगी, एस्टिमेटेड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टोटल डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, ये भी एस्टिमेटेड हो गया। इसके बाद तीसरी एलोकेशन बेस हो सकती है टोटल मशीन आवर्स। मशीन कितने घंटे काम कर रही है। ठीक है, अब ये मशीन आवर्स का क्या रीज़न क्या है कि हमारी लेबर, हमने देखते हैं कि यार ये जो बंदे हैं ना, ये कभी बाथरूम चले जाते हैं, कभी ये चाय पीने चले जाते हैं, कभी ये एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें खाने लग जाते हैं, कभी ये बैठ के म्यूजिक सुनने लग जाते हैं। We are not satisfied with the number of hours claimed on the job cost sheet। यानी जो इन्होंने जितने घंटे इन्होंने कहा है ना 10,000 आवर्स, इतने घंटे ये काम करते नहीं है, इतने कम घंटे काम करते हैं। ये खुद मुख्तलिफ एक्टिविटीज में ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, असल में इनके काम इतना होता नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए या एनकाउंटर करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है टोटल मशीन आवर्स एस्टिमेटेड। हम क्या करते हैं, टाइमर लगा देते हैं अपनी मशीन के ऊपर, और ये आपके मोस्टली न्यूमेरिकल्स में ये मशीन आवर्स पे एलोकेशन होगी। आपको कह दिया जाएगा यू हैव टू कैलकुलेट अ प्री डिटरमिन्ड रेट। आपने प्री डिटरमिन्ड रेट है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी एस्टिमेटेड इतनी है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, एंड मशीन आवर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्क एज 5,000 आवर्स। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि साल के अंदर आपकी मशीन ने कितने घंटे काम किया। ठीक है, जितने भी घंटे आपकी मशीन काम करेगी उतने आवर्स पे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास पर जो है ना पर लोकेशन बेस या प्री डिटरमिन्ड रेट निकल आएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। ठीक है, मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई, यानी अब यही एस्टिमेटेड कॉस्ट पर यूनिट, एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट वो आपको दी जाएगी, और ये वाली जो कॉस्ट आपको दे रहे होंगे ये एस्टिमेटेड ही होगी। मतलब ये हमें पता नहीं है कि इतने ही घंटे काम करने हैं, हम एस्टिमेट या इतनी ही कॉस्ट आनी है, हम एस्टिमेट करके बता रहे होंगे कि एक्सपेक्टेडली इतनी कॉस्ट आनी है। उस कॉस्ट को डिवाइड कर देना है टोटल एस्टिमेटेड बेस पे। यहाँ पे मैंने यूनिट लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस पे। अब बेस आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट बताई जाएगी। कहीं पे एलोकेशन बेस आपको क्या दी जाएगी, ये एलोकेशन बेस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। कहीं पे आपको बेस दे दी जाएगी डायरेक्ट लेबर आवर्स, और कहीं पे बेस दे दी जाएगी टोटल मशीन आवर्स। ये 3 चीजें बेस के तौर पे, यानी डिवीजन जहाँ पे आप डिवाइड करने हैं, डिवाइड में क्या चीज रखनी है, डिवाइड में या नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिए जाएंगे, या एस्टिमेटेड लेबर आवर्स बता दिए जाएंगे, या एस्टिमेटेड मशीन आवर्स बता दिए जाएंगे। आपने वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे एक्सपेक्ट क्या किया था, सपोज क्या किया था 1 लाख, उसको डिवाइड कर देना जो भी आपको बेस में चीज दी है। अब इस वाली एग्जांपल में मैंने यूनिट्स लिए थे, लेकिन मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में मुख्तलिफ बेस दिए हो जाएंगे। ठीक हो गया।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ये वाला ओवरहेड अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर जॉब। अब आपके पास पर यूनिट रेट प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट आ गया। यहाँ पे कितना आ गया इस वाले क्वेश्चन में जो हमने एग्जांपल लिया है वो कितना आया $10 पर यूनिट। यही $10 पर यूनिट आया ये वाला, ठीक है। इस $10 पर यूनिट को अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सर ये ना इस $10 पर यूनिट निकालने के बाद अब हमसे वो कहते हैं कि जॉब नंबर 1 पर फॉर एग्जांपल 4000 आवर्स काम हुआ है, जॉब नंबर 2 पर 3000 आवर्स काम हुआ है एंड जॉब नंबर 3 पर 3500 आवर्स काम हुआ है। अब आप ये बताएं कि इनकी टोटल कॉस्ट कितनी लगी जॉब नंबर 1 पे। हमने क्या करना है, नंबर ऑफ आवर्स को मल्टीप्लाई कर देना, जो प्री डिटरमिन्ड रेट है जो हमारा $10 पर आवर वाला रेट था। $10 के ऊपर क्या है, मैंने यूनिट से ऊपर कैलकुलेशन किया। आप यहाँ पे मैं पहले वो वाली एग्जांपल भी बताऊँ। हमें ये कहते हैं कि जॉब नंबर 1 में 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, जॉब नंबर 2 में 5000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं और जॉब नंबर 3 में 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अब आपके पास ये यूनिट्स आ गए। अब आपने मल्टीप्लाई से रेट कर देना है। ये मल्टीप्लाई पर यूनिट रेट कितना है, $10। तो इस पे टोटल आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी, 40,000 डॉलर। इस पे कितनी लगेगी, 50,000 यूनिट्स। इस पे कितनी लगेगी, 20,000 डॉलर। ये अब आपको प्री डिटरमिन्ड रेट जब निकल आ गया ना ये $10, उसके बाद बस फिर आपको जॉब्स के नाम और उनका उनमें एक्टिविटी बताते जाएंगे। अब यहाँ पे यूनिट के हिसाब से एक्टिविटी है। ये मैंने दूसरी एग्जांपल ये 1 कह लें इसे आप, ये एग्जांपल 2 कह लें। एग्जांपल 2 में मैंने एक्टिविटी किस पे डिपेंड कर दिया, आवर्स पर आर रेट क्या है, पर आर टोटल नंबर ऑफ आवर्स क्या है, और प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट जब हम निकालेंगे ना यहाँ पे पर यूनिट के हिसाब से निकाले ना, बाद में हम क्या करेंगे, यही सेम चीज निकालेंगे। यही सेम चीज निकालेंगे लेकिन आवर्स की बेसिस पे निकालेंगे। अब कौन से आवर्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, डायरेक्ट लेबर आवर्स। फिर हम क्या करेंगे, यही चीज हम निकालेंगे लेकिन एस्टिमेटेड ओवरहेड रेट को हम निकालेंगे मशीन आवर्स की बेसिस पर। तो इसी तरह हम रेट निकालते जाएंगे और हमें बता दी जाएगी इस जॉब नंबर 3 पे इतने मशीन आवर्स काम किए हैं। तो जो भी आपका रेट निकलेगा ना, जैसे यहाँ पे $10 है, उसे उतने नंबर ऑफ मशीन आवर्स पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा। यही इन्होंने यहाँ पे बुक में हमें बताया कि
ओवरहेड अप्लाइड टू अ पर्टिकुलर जॉब, प्री डिटरमिन रेट जो आप पहले से निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई अमाउंट ऑफ एलोकेशन बेस इनकर्ड बाय द जॉब, जितनी भी आपकी जो उस बेस में अमाउंट आई होगी। अब नंबर ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं एलोकेशन बेस में अमाउंट, मशीन आवर्स भी हो सकते हैं और डायरेक्ट लेबर आवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक्टिविटी, ये तीनों एक्चुअल वो तीनों काम किए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें उन्होंने क्या, फॉर एग्जांपल इफ डिटरमिन प्री डिटरमिन रेट इज $8 पर यूनिट, आपका प्री डिटरमिन रेट कितना आ गया, $8 आ गया। ये आपका $8 वो बता रहे हैं। ठीक है, direct labor hours, $8 per direct labor hours, then $8 of overhead cost is applied to a job for a direct labor are incurred to the job. When the allocation base is direct labor hours, the formula will be this one. ये वही वाली बात, मेरी वाली बात को रिपीट कर रहे हैं कि जब आप बेस आप किस पे कर रहे हैं, अपने डायरेक्ट लेबर आवर्स के ऊपर बेस कर रहे हैं, तो ओवरहेड अप्लाई करने का रेट भी वही होगा एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स, कि इस जॉब पे इतने डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट लेबर आवर्स लगे हैं प्री डिटरमिन रेट को उसी। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखिएगा ये प्री डिटरमिन रेट आपका फिर कैलकुलेट भी डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे हुआ है। यानी ये देखें ना, आपका जो ये आपका ये वाले जो प्री डिटरमिन रेट होगा, ये भी डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे होगा। हम क्या करेंगे, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट को डिवाइड करेंगे टोटल एस्टिमेटेड बेस यूनिट। वो बेस यूनिट किस चीज का है, वो है डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये जब ये होगा नंबर ऑफ 10,000 आवर्स इज इक्वल टू $10 पर आवर। ठीक हो गया, बस इस तरह आप ये कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आप देखें यूजिंग प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट, यहाँ पे प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट के ऊपर उन्होंने एलोकेशन बेस, फिर वही देखें यहाँ पे उन्होंने एस्टिमेट किया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, 3,20,000, और आपकी नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने होंगे, 40,000। जब आपने 3,20,000 को 40,000 पे डिवाइड किया तो $8 पर डायरेक्ट लेबर आवर आ गया। उसके बाद उन्होंने अब कुछ भी नहीं किया, आपको ये रेट दे दिया। उसके बाद आप देखो देख रहे हैं जॉब नंबर 2B47 के अंदर हमारे जो टोटल मशीन आवर्स काम हुए हैं ना, वो 27 डायरेक्ट लेबर आवर्स काम हुए। रेट आपको $8 मिल गया, मल्टीप्लाई 27 डायरेक्ट लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 216 ओवरहेड अप्लाइड। यानी ओवरहेड का मतलब क्या, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अभी ओवरहेड रेट की जरूरत क्यों पड़ती है, ओवरहेड रेट की जरूरत मैंने पहले ही आपको बता दी है कि हमारी जो एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होती है वो होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड, जब हम एक्चुअल यूटिलिटी बिल पे करते हैं, जब हम एक्चुअल में सारा कुछ कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है सर इतनी कॉस्ट आई थी, बजट इतना था, अब इतना बजट रह गया, इसका मतलब है इतनी चीज इस्तेमाल हो चुकी है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब आप अभी एक्टिविटी हुई भी नहीं है, आपने एक आइडिया क्रिएट करना है कि हमें कितने पैसे क्रिएट करने चाहिए, तब आप प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट निकालते हैं, जो कि हमने यहाँ पे देखा है कि एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग एस्टिमेशन बना देते हैं, और एस्टिमेशन प्रोडक्शन, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर या एस्टिमेटेड मैन्युफैक्चरिंग मशीन आवर्स जो होते हैं ना, उनको क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में, और फिर उसी हिसाब से प्री डिटरमिन्ड रेट निकालने के बाद हर जॉब पे वो अप्लाई करते जाते हैं। ठीक हो गया। चॉइस ऑफ एलोकेशन बेस फॉर द ओवरहेड कॉस्ट, आपने किस बेसिस पे डिसाइड करना है कि मेरी एलोकेशन बेस क्या होगी, क्या वो डायरेक्ट लेबर आवर होगी, क्या वो नंबर ऑफ यूनिट्स होगी, या मशीन आवर्स होगी, इस ये चॉइस किस चीज पे करनी है। चॉइस के लिए आपने ध्यान में वही वाली फिनोमिना रखना है कि सर हमने ना, हमारी लेबर अच्छा काम करती है, लेबर जितना काम करेगी हम उस पर डिपेंड करेंगे, तो जो आपकी लेबर है ना उसकी बेसिस पे आप अपना मशीन आज डिसाइड कर ले। मैनेजर्स विल डिसाइड दैट मशीन डायरेक्ट लेबर आवर्स विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द प्री डिटरमिन्ड रेट। आपने कहा नहीं सर ये लेबर अच्छी काम नहीं कर रही, लेकिन मशीन में टाइमर लगा हुआ है, हमें पता चलता है मशीन कब से कब प्लांट पे, मशीन जो है आपकी प्लांट के अंदर मशीन
चल रही है, वो कितने घंटे काम कर रही है वो हमें पता चल गया, तो उसके ऊपर डिपेंड करने। आप कहते हैं नहीं सर मशीन भी चलती रहती है, काम भी नहीं करते, या ये बंदे की जो है काम ज्यादा लिखवा, नंबर ऑफ आवर्स लेबर ज्यादा लिखवा देती है, उतने घंटे एक्चुअल काम नहीं करते। तो फिर आप क्या करें, नंबर ऑफ यूनिट्स पे आ जाएं कि सर जितने यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे ना उसी पे रेट डिसाइड होगा। अब आप एंड में जब प्रोडक्शन कंप्लीट होगी, आपकी 10,000 यूनिट है, तो आप लोकेशन बेस किसे करेंगी, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के ऊपर आप डिपेंड करने लग जाएंगे। इसके बाद हमारा जो है ना अगला कॉन्सेप्ट क्या है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, द फ्लो ऑफ कॉस्ट। अब ये जो टॉपिक है ना, यानी ये जो एंट्रीज पास करना है, दिस टॉपिक विल बी डिस्कस इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।